नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। आज चर्चा बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर के होगी, क्योंकि दिल्ली में जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, बिहार के राजनीतिक दल जो हैं वो आज इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने मेमोरेंडम दिया है चुनाव आयोग को और कहा है कि सभी को व्यापक जन भागीदारी करने का अवसर प्रदान करे चुनाव आयोग, सभी राजनीतिक पार्टियों को बराबरी का अवसर दे। ऐसे में सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हमारे साथ मौजूद हैं। डिजिटल तकनीक का उपयोग कर रहे हैं राजनीतिक पार्टियां जो हैं, राजनेता जो हैं, और लोगों से संवाद कर रहे हैं इस कोरोना संकट के दौरान भी। तो क्या लगता है आगे का कैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि विपक्षी पार्टियां कर रही चुनाव नहीं होना चाहिए, सत्ता पक्ष कुछ कह रहा है, इस पर ही आपसे देखिए आलोक, आपने जो बातें कही थोड़ी ढकी हुई बातें कही। साफ साफ बात यह है कि जो कोरोना संकट है वह बहुत बड़ा संकट है, और बिहार में जो विपक्षी पार्टियां हैं वह चाहती हैं कि अभी चुनाव न हो, पहले कोरोना से लड़ लें। लेकिन जेडीयू जो सरकार में है भाजपा के साथ, लोजपा के साथ हम नहीं कहेंगे, क्योंकि चिराग पासवान स्वयं कह रहे हैं कि सत्ता में हमारी हिस्सेदारी बिहार में नहीं है। बिहार सरकार में लोजपा शामिल नहीं है। तो जेडीयू जिसके मुखिया बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, जेडीयू किसी भी कीमत पर चाहता है चुनाव समय से हो जाए। ऐसा लगता है कि कोरोना से भले बिहार लड़ रहा हो, लेकिन जेडीयू के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को कोई ऐसा रामबाण मिल गया है, कोई ऐसा इम्यूनिटी बूस्टर मिल गया है कि उन्हें कोरोना से डर नहीं लग रहा है। प्रतिरोधक क्षमता कुछ ज़्यादा बढ़ गई है, ज़्यादा विकसित कर ली है उन्होंने। आपने देखा होगा कि भाजपा के भीतर भी कोरोना पॉजिटिव नेताओं की बाढ़ लग गई है। उनके संगठन के बिहार के सर्वे सर्वा नागेंद्र जी, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, आज खबर आई रामकृपाल यादव की भी, और लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन आपने सुना क्या कि जेडीयू के किसी बड़े नेता को कोरोना ने पकड़ा? नहीं पकड़ा। अजय आलोक को पकड़ना जेडीयू की रणनीति को प्रभावित करने वाला नहीं है। अजय आलोक तो बोलते रहते हैं। आपको वह भी याद होगा कि जब तबलीगी जमात के लोग शुरुआत में निकले थे कोरोना पॉजिटिव, तो ये वही अजय आलोक हैं जिन्होंने कहा था कि ऐसे लोगों को देखते ही गोली मार देना चाहिए। आज जब कोरोना ने उन्हें पकड़ा है तो उन्हें समझ में आ रहा होगा कि यह बीमारी कैसी है। वैसे मुझे उम्मीद तो इस बात की थी कि डॉक्टर अजय आलोक, जो स्वयं भी एक डॉक्टर हैं, वो बीमारी के लक्षण को समझते और ऐसी बयानबाजी से बचते। लेकिन इसके साथ ही मैं समझता हूँ कि वे एक राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, इसलिए उनकी मजबूरी भी कुछ रही होगी, तभी उन्होंने कहा होगा। यदि मजबूरी नहीं रहती और इतनी इम्यूनिटी जैसी इम्यूनिटी बाकी जेडीयू के दूसरे नेताओं के भीतर आ गई है, तो अजय आलोक को भी नहीं पकड़ता। तो जेडीयू किसी भी कीमत पर बिहार में चुनाव कराना चाहती है। जेडीयू, बीजेपी साथ है, लेकिन जेडीयू को पता है कि यदि समय पर चुनाव नहीं हुआ, बिहार राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ गया तो समस्या होगी, गठबंधन के भीतर भी समस्या होगी। भाजपा क्या करेगी नहीं करेगी तब कुछ पता नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रपति शासन फिर भाजपा अधिक प्रभावी हो जाएगी। तो जेडीयू इस शर्त पर कतई मानने को तैयार नहीं कि चुनाव टले, चाहे हालात जो भी हों। आपने देखा कि बीजेपी ने भी जब कोरोना बाढ़ की तरह बीजेपी के भीतर घुस आया है, तो उन्होंने वर्चुअल रैली स्थगित कर दिए, उनके कार्यक्रम स्थगित हुए हैं, जबकि शुरुआत तो अमित शाह ने ही की थी। लेकिन जेडीयू में ये कार्यक्रम बढ़ते जा रहे हैं। डिजिटल संवाद रोज हो रहा है। नीतीश कुमार स्वयं जन संवाद अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं के साथ भी संवाद नहीं कर रहे हैं, लेकिन आरसीपी सिंह ने अब विधानसभा बार, आज मैं देख रहा था शाम को उनका फेसबुक पोस्ट आया है, उन्होंने स्टेटस अपडेट किया है कि कल वे पश्चिम चंपारण की 4 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं के साथ, तो देखिए अब ये विधानसभा तक पहुंच गए हैं। और सिर्फ आरसीपी सिंह नहीं, इसी तरीके के कार्यक्रम ललन सिंह के लिए, वशिष्ठ नारायण सिंह के लिए, विजेंद्र यादव के लिए भी तैयार किए गए हैं। तो चुनाव किसी भी कीमत पर, चाहे हालात जैसे भी हों। देखिए जेडीयू को यह भी लगता है कि हालात जैसे भी हैं उन्हें कोई नुकसान नहीं होना है। उन्हें नुकसान तब होना है जब राष्ट्रपति शासन की ओर बिहार बढ़ेगा। भाजपा को नुकसान दिखता है। देखिए इधर के दिनों में आपने भाजपा में खामोशी देख ली होगी।
भाजपा में चुप्पी देखी होगी। देखिए चिराग पासवान का भी एक मामला फंस गया है। भाजपा चिराग पासवान को बैक करती हुई दिखती है। यदि बैक न कर रही होती तो चिराग पासवान अकेले इतने सक्षम नहीं थे कि वे नीतीश कुमार की सरकार पर करप्शन चार्जेस लगाते। जीरो करप्शन का कितना जी जी। तो भाजपा यदि खामोश है, भाजपा ने अपनी वर्चुअल रैली भी स्थगित की, और अब देखिए केंद्र की टीम आ रही है बिहार के हालात की समीक्षा करने। संडे को लव अग्रवाल आ रहे हैं, उनके साथ बड़ी टीम होगी। तो इस टीम की रिपोर्ट भी, देखिए इस बात को तो इनकार नहीं कर सकता है कि चुनाव आयोग ही फैसला करेगा कि चुनाव समय पर होगा कि नहीं होगा। मैं पिछले दिनों विजय शंकर दुबे बिहार के एक्स चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, संवैधानिक मामलों के जानकार हैं, उनके भी बयान को पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि देखिए यह व्यवस्था हो सकती है कि एक्सटेंशन मिल जाए, यह व्यवस्था हो सकती है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, लेकिन एक संवैधानिक विशेषज्ञ यह भी कर रहे थे कि जो लोग भी चुनाव अभी स्थगित करने की मांग कर रहे हैं, चुनाव अभी स्थगित करना संभव नहीं होगा चुनाव आयोग के द्वारा। क्योंकि आप किस आदेश को स्थगित करेंगे? जब पहले चुनाव की अधिसूचना जारी होगी उसके बाद ही न किसी अधिसूचना को आप स्थगित करेंगे। लेकिन इसके विपरीत भी लोग तर्क देते हैं कि बिहार विधान परिषद के लिए शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों का चुनाव होना था, उसके लिए कोई अधिसूचना निर्गत नहीं हुई, लेकिन चुनाव आगे बढ़ गया। चुनाव कब होगा किसी को पता नहीं है। तो जेडीयू बिल्कुल अडिग है कि चुनाव हमें बिहार में कराना ही कराना है। देखिए जेडीयू क्यों चाहता है? यदि हम भाजपा की भी मर्जी मान ले, तो क्या जेडीयू को, हम आगे आपसे सवाल लेते हैं, आप बता रहे हैं कि जेडीयू क्या चाहता है, लेकिन क्या जेडीयू को इस बात की खबर नहीं है, या उनके राजनेता जो हैं क्या इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि जनता को यदि ये बात पता चली गई, ये मैसेज अगर उन तक चली गई कि महामारी बढ़ रही है फिर भी ये चुनाव चाहते हैं, तो फिर क्या हश्र होगा? आपने ध्यान नहीं दिया आलोक कि इस बार जो लॉकडाउन हुआ है वो गाँव में लॉकडाउन नहीं है। गाँव में अभी प्रतिस्पर्धा छिड़ी हुई है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। केंद्र सरकार की ओर से भी अनाज जा रहा है, राज्य सरकार की ओर से भी अनाज जा रहा है। जो मामूली कीमत ली जाती थी उससे भी स्थगित कर दिया गया है, और अब अनाज इतना पहुंच जा रहा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हाँ, मतलब कि लोगों को भूखे मरने की नौबत नहीं आ रही है। नहीं, भूखे मरने की नौबत नहीं, जब जितना कभी नहीं मिला था। देखिए परेशान जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं या जो मिडिल क्लास है, देखिए अब भाजपा की चिंता की हम बात करते हैं। भाजपा को इस बात की परेशानी है कि यदि इस माहौल में चुनाव हुए तो शहरी क्षेत्र के वोटर गड़बड़ा सकते हैं, और शहरी क्षेत्र में वोटर जो हैं भाजपा के अधिक होते हैं। भाजपा को इस बात का भी अंदेशा है कि जो उनका कोर वोटर है, बिजनेस क्लास, अपर मिडिल क्लास या फिर जिसे आप फॉरवर्ड जाति के लोग कहते हैं, मतदाता कहते हैं, वे थोड़े डरे हुए हैं। ऐसे लोग ज्यादा जागरूक हैं और वे वोट देने नहीं जाना चाहेंगे। हमने भी सर्वे कराया था जिसमें 70% लोगों ने कहा था कि हम वोट देने नहीं जाएंगे। जी, लेकिन दूसरी ओर देखिए जेडीयू का मानना है नीतीश कुमार बिहार में स्वयं को अति पिछड़ा वोट बैंक के सबसे बड़े मालिक समझते हैं भी। ठीक है, जिस तरीके से वोटिंग ट्रेंड होता है, जैसे आप कहते हैं माई वोट एम और वाई वोट आरजेडी का, उसी तरीके से अति पिछड़ा वोट नीतीश कुमार का बहुत बड़ा वोट बैंक है। ठीक है, जिसे आप पंचपनिया कहते हैं और भी जो भी नाम आप ले लेते हैं, पचफोरना कहते हैं, जो भी कहते हैं। तो ये गांव में रहने वाले नीतीश कुमार को लगता है कि हमारे वोटर जिस तरीके से आरजेडी के वोटर दिखने वाले नहीं हैं, गांव में लोगों को यह पता होता है कि किसे कोरोना है किसे कोरोना नहीं है। देखिए अब जो नई जानकारियां आ रही है या नए अपडेट्स आ रहे हैं, वे शहरी क्षेत्रों से कोरोना पॉजिटिव केसेस अधिक मिल रहे हैं। तो नीतीश कुमार इस बात के लिए बिल्कुल तैयार हैं कि हमें नुकसान नहीं होना है। उनको लगता है कि हमें नुकसान नहीं होना है। देखिए टेस्टिंग में भले हम पिछड़े हों, रिपोर्ट्स आने में भले देरी हो रही हो, देखिए जो जांच चल रही है पिछले 24 घंटे में 10,273 जांच हुई है, और यदि बिहार में अब तक 3,57,730 कुल जांच हुई है। बिहार में 12 करोड़ की आबादी और जांच 3,57,730। अभी जब आपको हम खबर बता रहे हैं तो कुछ ही देर पहले यह भी खबर आई कि देश के जो सबसे 20 कमजोर जिले हैं जिसे कोरोना सबसे अधिक चपेट में ले सकता है, उनमें 8 जिले बिहार के भी हैं। तो खैर ये सब बातें जो है रोग से लड़ने और रोग से कैसे निपटे इसकी बात है, लेकिन चुनाव की बात, जेडीयू, देखिए जेडीयू तैयार है। भाजपा को अपनी प्लानिंग, भाजपा की प्लानिंग क्या होती है नहीं होती है अंतिम तक पता नहीं चलता है। वहां
बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं। चिराग पासवान का विवाद क्यों नहीं सलट रहा है, यह बात भी समझने की है। और दूसरी बात, कांग्रेस, देखिए अब महागठबंधन बिखरा हुआ है बिहार में। आप अब भी महागठबंधन में एकजुटता नहीं देख रहे हैं। महागठबंधन कैसे चुनाव लड़ेगा? नीतीश कुमार को इस बात का पता है कि विपक्ष कमजोर है। आप देखिए, कांग्रेस जिसे लीड करना है, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बिहार में विपक्षी, लेकिन कांग्रेस साथ रहना है। कांग्रेस कहां उलझ गई? राजस्थान में उलझ गई। कांग्रेस के पास अभी बिहार की चिंता करने का वक्त नहीं है, बिहार के लिए प्लान करने का वक्त भी नहीं है। ठीक है, राजस्थान में पहले अशोक गहलोत की सरकार बचानी है। तो नीतीश कुमार को यह लगता है, यदि उनके साथ भाजपा की भी सहमति है, तो यह लगता है कि बिहार में विपक्ष अभी बिल्कुल बिखरा हुआ है। विपक्ष, आज आपने देखा ना, कितने महीनों के बाद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की ओर से यह बयान आया कि बिहार में राजद सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए सबसे अधिक हकदार भी वो है। तो ये बयान आने में भी कितना वक्त लगा। जीतन राम मांझी की मुलाकात राहुल गांधी से होने की खबरें आ रही हैं। जीतन राम मांझी किस नाव पर अपना कदम रखेंगे उन्हें खुद पता नहीं होता है। कभी वो नीतीश कुमार से मिल लेते हैं, कभी किधर की बात कर लेते हैं, नहीं कर लेते हैं। लेकिन जेडीयू चाहे हालात जैसे भी हों, वो चुनाव कराने पर बिहार में आमादा है। जेडीयू चाहता है कि चुनाव हो, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि चुनाव नहीं हुए, बिहार राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ा तो मुश्किलें होंगी। तो ये सारी चीजें जो हैं बिहार को चुनाव की ओर ले जा रही है। और आप यह भी देखिए आलोक, हमें जो खबर है कि जदयू ने करीब करीब तय कर लिया है कि किन 115-16 सीटों पर हमें चुनाव लड़ना है जी। आपको भाजपा के नेता भले विधानसभा क्षेत्र के बाहर मिल जाएं, पटना में तफरीह करते मिल जाएं, जेडीयू वाले सभी अपने क्षेत्रों में पहुंच गए हैं। और जिन्हें चुनाव लड़ना है उन्हें इस बात का संकेत दिया जाने लगा है कि आप क्षेत्र जाइए, काम कीजिए, आपके नाम पर विचार चल रहा है। ऐसी तैयारी किसी दूसरी पार्टी में नहीं है। हाँ, विपक्ष की अगर हम बातें देखो, विपक्ष इस वक्त उतना तैयार नहीं है। देखिए, विपक्ष की बात आप करें, यदि हम राजद की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, दो सबसे बड़ी पार्टी, राजद और कांग्रेस चुनाव आयोग से ही अभी भिड़ी हुई है कि चुनाव हो कि ना हो। ठीक है, चुनाव का प्रचार कैसे हो, चुनाव का खर्चा कैसे हो, तो आप चुनाव आयोग से भिड़े हैं। और आपके कार्यकर्ता, देखिए, जेडीयू के नेता और चुनाव लड़ने वाले लोग जान रहे हैं कि समय पर चुनाव होगा, लेकिन आरजेडी के वर्कर्स और आरजेडी के लीडर्स समझ रहे हैं कि चुनाव टल भी सकता है। तो एक तरफ पूरी तैयारी है, दूसरी तरफ आप इसी में जी रहे हैं कि चुनाव होगा कि नहीं होगा। तो आपकी तैयारी आधी अधूरी है। जो उम्मीदवार आपके हैं, मैंने कहा ना, जदयू अपने उम्मीदवारों को सिग्नल देना शुरू कर चुका है, लेकिन आरजेडी में इस पर विचार ही शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि महागठबंधन में इसी बात की खबर नहीं है कि कौन सी सीट किसके खाते में रहेगी और कौन सी पार्टी लड़ेगी। अब सीटों की बात छोड़िए, सीटों की संख्या तक निर्धारित नहीं हुई है। तो आपसी सहमति नहीं बन पा रही जी। तो नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं कि महागठबंधन अभी बिल्कुल, बिहार में विपक्ष कमजोर है। और देखिए, चुनाव के नतीजे, अब आप जिस सर्वे की बात कर रहे थे कि 70% लोग करें वोट देने नहीं जाएंगे, चलिए 30% ही लोग वोट देने गए, 25% ही लोग वोट देने गए। बहुमत और अल्पमत, जीत और हार, जितने लोग वोट देंगे उसी से तय होगा ना। क्या नोटा अधिक हो जाएगा तो उसके आधार पर चुनाव का नतीजा घोषित नहीं होगा क्या? होगा ना। तो ठीक है, कुल मिलाकर मतलब अगर हम देखें इस चर्चा का जो लबोलुबाब था वो यही है कि जदयू तैयार है, भाजपा फिलहाल साइलेंट है, भाजपा खामोश है। लेकिन भाजपा तैयारी में सब दिन लगी रहती है अपनी चाल के हिसाब से। ठीक है, और उनकी चाल क्या होगी यह कुछ ही लोगों को पता। लोजपा की तो खैर किसी से छुपी नहीं है। नहीं, लोजपा अपने आप में एक पहेली है। अब इस पहेली को गढ़ने में भाजपा कितने पीछे है, क्योंकि फिर इस बात की समाप्ति हम इसी बात से करते हैं कि अकेले चिराग पासवान इतने सक्षम नहीं थे कि वो नीतीश कुमार से टकरा जाते, इतने सक्षम नहीं थे कि वो नीतीश कुमार पर करप्शन के चार्जेस लगा देते, उनकी सरकार पर, नीतीश कुमार पर नहीं, उनकी सरकार पर लगा देते, और नीतीश कुमार की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह उठाते। जी, जो जीरो करप्शन की बातें होती हैं, या फिर नीतीश कुमार भी अक्सर कहते हैं क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से उनकी सरकार ने न कभी समझौता किया है, न कभी करेगी। इन सभी मुद्दों पर जब वार पलटवार का दौर चल रहा है, ऐसे में जेडीयू साफ साफ दिख रही है कि चुनाव कराने के वो मूड में है। डिजिटल तकनीक का उपयोग करके
लोगों से संवाद किया जा रहा है, विधानसभा तक पहुंच चुके हैं जदयू के वरिष्ठ नेता लोग। अब देखते हैं बीजेपी का क्या गेम प्लान होता है, बीजेपी कौन सा पत्ता फेंकती है। और जहाँ तक बात रही महागठबंधन के लिए साफ साफ ये सबक है कि यदि आप सीख नहीं लेते हैं, यदि आप अभी भी बातों को अंदर खामे में ही, ज़रूरी नहीं है कि हर जो दल है वो सामने में आकर ही लोगों को बता रहा है, अंदर खामे में अगर आप अपनी तैयारियां पूरी नहीं रखते हैं तो अंत में आपको झटका लग सकता है। और आलोक, इसके साथ ही यह संदेश आपके लिए भी, मेरे लिए भी और लाइव सिटीज की पूरी टीम के लिए है कि हमें अपना इम्यूनिटी इतना बूस्ट करना होगा जैसा जेडीयू ने बूस्ट कर रखा है। यदि चुनाव होगा तो कवर करना ही होगा ना, कवर करना होगा, कवर करेंगे ही, लोगों तक ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचाएंगे ही, जनता का मूड बताएंगे ही, कहाँ की जनता खुश है, कहाँ की जनता नाराज है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम फॉलो करें। धन्यवाद।